नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक प्रेरणादायक जीवनी में, जहां आज हम बात करेंगे उस खिलाड़ी की जिसने करोड़ों भारतीयों को क्रिकेट से जोड़ दिया, जिसके हेलीकॉप्टर शॉट ने दुनिया को हैरान कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की। थाला फॉर अ रीजन। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को बिहार के रांची, मॉडर्न डे ऑफ झारखंड, झारखंड की राजधानी है आज रांची, तो रांची में हुआ था। वे एक हिंदू राजपूत परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता का नाम पान सिंह और माँ का नाम देवकी देवी था। धोनी 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनका बचपन सादगी से भरा था। धोनी की शुरुआती पढ़ाई डीएवी जवाहर विद्या मंदिर शामली में हुई। आपको जानकर हैरानी होगी कि धोनी ने शुरुआत में क्रिकेट नहीं बल्कि फुटबॉल खेला था, और वह भी गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। एक दिन उनके कोच केशव बनर्जी ने उनकी चुस्ती फुर्ती को देखकर सुझाव दिया कि वे क्रिकेट में हाथ आजमाएं, खासकर विकेट कीपिंग में, और यहीं से शुरू होता है धोनी का क्रिकेट यात्रा। साल 2001 से 2003 तक धोनी ने भारतीय रेलवे के खड़गपुर स्टेशन में टीटीई यानी कि ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर की नौकरी की, लेकिन उनका मन तो मैदान में था, टिकट काटने में नहीं। धोनी ने कमांडो क्रिकेट क्लब के लिए 1995 से 1998 तक खेला। उसके बाद उन्होंने सेंट्रल कोल्डफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) की टीम में जगह बनाई, जहां उन्होंने बल्लेबाजी क्रम में ऊपर खेला और टीम को ऊंचे डिवीजन में पहुंचाया। उन्होंने 1997 से 1998 में अंडर 16 वेन्यू मार्केट ट्रॉफी खेला। अंडर 90 कूच बिहार ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया। 9 मैचों में 488 रन बनाए, 5 अर्धशतक, 17 कैच और 7 स्टंपिंग की। 1999 में उन्होंने बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। उसी सीजन में उन्होंने आसाम के खिलाफ 68 रन की पारी खेली। अगले कुछ सालों तक वे घरेलू क्रिकेट में संघर्ष करते रहे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। बीबीसी के टैलेंट स्टंपिंग प्रोग्राम TRDW ने धोनी को नोटिस किया और 2004 में इंडिया ए टीम के जिम्बाब्वे और केनिया के लिए सेलेक्ट किया गया। इस दौर में उन्हें पाकिस्तान ए टीम के खिलाफ लगातार शतक जमकर सबका ध्यान खींचा। कुल 6 पारियों में उन्होंने 72 की औसत से 262 रन बनाए, और यहीं से शुरू होता है धोनी के सपनों की उड़ान का असली सफर। अब जानते हैं कैसे धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा और शुरुआती दिनों में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। धोनी को पहली बार 2004 में बांग्लादेश के दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में चुना गया, लेकिन उनके डेब्यू का आगाज कुछ खास नहीं रहा। पहले ही मैच में वह बिना कोई रन बनाए रन आउट हो गए, लेकिन यही वो खिलाड़ी था जो हार से घबराया नहीं, बल्कि उसे चुनौती बना लिया, चुनौती के रूप में उसे स्वीकार किया। अगली सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ थी, और यहीं से शुरू होता है धोनी का धमाका। विशाखापट्टनम में खेले गए अपने सिर्फ 5वें मैच में उन्होंने 123 गेंदों पे 148 रन की तूफानी पारी खेली और भारतीय विकेट कीपर द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर किया। आपको मैं बता दूं दोस्तों, धोनी की ये पारी भारतीय क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत थी। लोगों को लगने लगा था कि एक नया सितारा उभर रहा है। इसी के कुछ महीने बाद 2005 में श्रीलंका के खिलाफ जयपुर वनडे में धोनी को तीसरे नंबर पर भेजा गया, और वहाँ उन्होंने जो किया वह क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन गया। धोनी ने नाबाद 183 रन बनाए और भारत को मैच जिताया। ये स्कोर आज भी वनडे में चेज करते हुए किसी भी विकेट कीपर द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर में शामिल है। 2005 के अंत में धोनी टीम इंडिया के अहम हिस्सा बन गए। उसी साल उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया श्रीलंका के खिलाफ, और वहां भी जल्द ही अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। 2006 में पाकिस्तान दौर पर उन्होंने टेस्ट में अपना पहला शतक लगाया। धोनी अब सिर्फ एक विस्फोटक बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि भरोसेमंद विकेट कीपर बल्लेबाज बन चुके थे। लेकिन सफलता के साथ साथ आलोचना भी मिली। इंग्लैंड के खिलाफ एक सीरीज में कुछ कैच और स्टंपिंग के मौके गंवा दिए, जिससे उनके विकेट कीपिंग पर सवाल उठे। हर क्रिकेटर के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो हर आलोचना को सीख में बदल दे। धोनी ने धीरे धीरे कमियों पर काम किया और 2006 से 2007 में आईसीसी द्वारा ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किए गए। 2007 आते आते धोनी न सिर्फ टीम के मुख्य खिलाड़ी बन चुके थे, बल्कि अब उनके सामने एक और बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी। वो थी भारतीय टीम की कप्तानी, जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी को आज भी याद रखा जाता है। साल 2007 भारतीय क्रिकेट के लिए एक ऐसा साल जिसने इतिहास बदल दिया, और उस बदलाव का नेतृत्व किया एक शांत, गंभीर लेकिन बेहद समझदार खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी। 2007 का वनडे वर्ल्ड कप भारत के लिए एक बड़ी निराशा लेकर आया था। बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी। इस हार के बाद क्रिकेटर्स के घर पर पत्थर फेंके गए, और धोनी का भी घर इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन मुश्किल वक्त ही असली नायक को सामने लाता है। सितंबर 2007 भारत पहली बार आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में खेलने जा रहा था, और कप्तानी सौंपी गई युवा महेंद्र सिंह धोनी को। ये एक बड़ा रिस्क था, बिना कप्तानी अनुभव के खिलाड़ी को वर्ल्ड कप में टीम लीड करने का मौका देना, लेकिन धोनी ने इस जिम्मेवारी को स्वीकार किया और अपनी रणनीतिक धैर्य और साहस पूरी दुनिया को चौंका दिया। यहाँ टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया, पाकिस्तान को बॉल आउट में हराया। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए और ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर भारत पहुंचा फाइनल में। 24 सितंबर 2007 दुनिया की 2 सबसे बड़ी क्रिकेटर प्रतिद्वंदी टीम आमने सामने थे। भारत
भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रन बनाए। फाइनल का आखिरी ओवर पाकिस्तान को 13 रन चाहिए थे और क्रीज पे थे मिसबाह उल हक। धोनी ने यहाँ चौंकाने वाला फैसला किया। आखिरी ओवर फेंकवाया जोगिंदर शर्मा से, पहले एक वाइड फिर एक छक्का और तीसरे गेंद पर मिसबाह ने स्कूप मारा और श्रीसंत ने कैच पकड़ लिया और भारत बना पहला T20 वर्ल्ड चैंपियन। धोनी की कप्तानी में यह पहली ट्रॉफी थी लेकिन आखिरी नहीं। धोनी ने साबित कर दिया कि रणनीति, धैर्य, विश्वास से युवा खिलाड़ियों की टीम भी वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है। टीम इंडिया को एक नया नेता मिला था, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन धोनी की असली कप्तानी की परीक्षा तो अभी बाकी थी। अगले कुछ सालों में वे क्या क्या करेंगे, कैसे टेस्ट टीम संभालेंगे और फिर जीतेंगे भी। 2007 T20 वर्ल्ड कप की जीत ने धोनी को रातों रात सुपरस्टार बना दिया, लेकिन अब उनके सामने थी असली चुनौती और वो थी भारतीय क्रिकेट टीम की टेस्ट और वनडे कप्तानी की कमान। 2008 में महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू सीरीज जीतकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। तब की बात मैं बताऊं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बहुत मजबूत टीम हुआ करती थी, जब रिकी पॉन्टिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, माइक हसी, एडन साइमंड्स, ब्रेटली उस समय के फास्टेस्ट बॉलर में से एक थे। आप मतलब अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ऑस्ट्रेलिया कितनी मजबूत टीम थी उस समय। ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना बहुत मुश्किल होता था किसी भी टीम के लिए। धोनी ने न केवल टीम को नए जोश से भर दिया बल्कि भारत को पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 तक ही पहुंचाया। अब बारी थी उस वर्ल्ड कप की जिसका इंतजार पूरे देश को 28 सालों से था, 2011 का वर्ल्ड कप। साल 2011 भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश की मेजबानी में हुआ यह टूर्नामेंट धोनी के लिए करियर की सबसे बड़ी परीक्षा थी। टीम इंडिया में तेंदुलकर, सहवाग, युवराज सिंह, कोहली, जहीर, भज्जी जैसे अनुभवी और युवा खिलाड़ी थे और नेता थे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। भारत ने ग्रुप स्टेज पर उतार चढ़ाव झेले, लेकिन क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया और सेमीफाइनल में पाकिस्तान को मात देकर भारत पहुंचा फाइनल में। फाइनल मैच था 2 अप्रैल 1911 मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम। सामने थी श्रीलंका की टीम। मैच की शुरुआत भारत के लिए खराब रही। वहीं सहवाग और तेंदुलकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर भी गौतम गंभीर थे और वहां होता है एक चौंकाने वाला फैसला। धोनी खुद मैदान पर बैटिंग के लिए उतरते हैं। युवराज सिंह से पहले धोनी ने मोर्चा संभाला। गंभीर ने 97 रन बनाए और धोनी ने नाबाद 91 रन बनाए और फिर आया वो ऐतिहासिक हेलीकॉप्टर शॉट 6 और वर्ल्ड कप भारत का हो गया। एक बहुत लंबे समय के बाद, 28 साल के बाद भारत ने फिर से वर्ल्ड कप जीत लिया और इसका नेतृत्व किया गया शांतचित्त, समझदार और साहसी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। इस जीत ने पूरे देश को भावुक कर दिया। यह सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं था, यह था हर भारतीय का सपना जो धोनी और उनकी टीम ने साकार किया। 2011 वर्ल्ड कप के बाद धोनी बन गया भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान में से एक। उन्होंने फिर दिखाया कि दबाव में सबसे शांत और सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन होता है। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं रहे, वे बन गए एक लेजेंड। लेकिन धोनी की ट्रॉफी कैबिनेट अभी और चमकने वाली थी। साल 2013 धोनी ने एक और कमाल कर दिखाया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने भारत को इंग्लैंड की धरती पर विजेता बनाया। इस जीत के साथ धोनी बन गए दुनिया के पहले और इकलौते कप्तान जिन्होंने 3 ICC ट्रॉफी। ये 3 ट्रॉफी कौन से थे देखते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2007, वनडे वर्ल्ड कप 2011, चैंपियंस ट्रॉफी 2013। इसी दौरान धोनी ने टीम को कई यादगार सीरीज जीत दिलाई। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज, पाकिस्तान के खिलाफ वनडे शतक और वेस्टइंडीज में फाइनल में अकेले जीत दिलाने वाली पारी। अब बात करते हैं उस मैच की जहां धोनी की कप्तानी सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL। 2008 में जब IPL की शुरुआत हुई, चेन्नई सुपर किंग्स ने धोनी की सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पे खरीदा। वो था 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ की अमाउंट बहुत ज्यादा अमाउंट थी दोस्तों 2008 के समय। और फिर जो रिश्ता बना थाला और चेन्नई के बीच, वो अमर हो गया। धोनी के नेतृत्व में CSK ने 2010, 2011, 2018, 2021 और 2023 5 IPL खिताब, 10 बार फाइनल में पहुंचा। ये धोनी को IPL का सबसे सफल कप्तान बनाता है। लेकिन IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स और MS धोनी से जुड़े अब तक के प्रमुख अपडेट्स को देखें। MS धोनी की कप्तानी में वापसी हुई है। ऋतुराज गायकवाड़ के कोहनी में हेयर लाइन फ्रैक्चर के कारण वे पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। इस स्थिति में MS धोनी ने एक बार फिर से CSK की कप्तानी संभाली है। धोनी ने 2008 से 2023 तक कप्तानी की थी, जिसमें 2016 और 2017 का निलंबन काल शामिल नहीं है। CSK टीम का प्रदर्शन और हालिया मुकाबला देखें तो ये बहुत ही खराब रहा है। MS धोनी की कप्तानी के वापसी के बावजूद CSK का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम ने अपने पहले 5 में से 4 मैच गंवाए हैं और अंक तालिका में 9वें स्थान पर है। 11 अप्रैल को कोलकाता के खिलाफ खेले गए मैच में CSK ने चेकऑफ स्टेडियम में अपना अब तक का सबसे कम स्कोर 103 रन बनाने में 9 विकेट गंवाए और 8 विकेट से हार का सामना किया। धोनी ने 2023 में घुटने की सर्जरी करवाई थी, जिसके कारण वे अपने फिटनेस को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी क्रम में नीचे उतर रहे हैं। वे अक्सर 7वें या 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। कोच स्टीफन फ्लेमिंग के अनुसार धोनी अपने शरीर की स्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं
और टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। धोनी की कप्तानी में सीएसके की राह को देखें। धोनी की कप्तानी में टीम को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद है। हालांकि मौजूदा फॉर्म को देखते हुए प्लेऑफ की दौड़ में बने रहना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फैंस को उम्मीद है कि धोनी का अनुभव और नेतृत्व टीम को उभरने में मदद करेगा। खैर, देखते हैं आगे क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। साल 2014 के बाद धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से अचानक संन्यास ले लिया। इसके बाद उन्होंने वनडे T20 में कप्तानी की, लेकिन 2017 में वो भी छोड़ दी। विराट कोहली को उनकी टीम सौंपी गई और खुद एक सीनियर गाइड की भूमिका निभाने लग गए। 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी रनआउट हो गए। इस दृश्य ने पूरी दुनिया को भावुक कर दिया। अब समय आता है 15 अगस्त 2020। धोनी ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो के साथ अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से विदाई ले ली। इंस्टाग्राम पे उन्होंने जो लिखा वो शब्द थे, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 HRS, कंसिडर मी एज रिटायर्ड। 350 वनडे, 90 टेस्ट, 98 T20, 17,000 प्लस इंटरनेशनल रन, 800 से ज्यादा विकेट कीपिंग डिसमिसल्स और अनगिनत यादें। धोनी ने क्रिकेट को सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि कला की तरह जिया, शांत, साहस और सम्मान के साथ। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, वे एक आदर्श, एक लीडर और करोड़ों दिलों की धड़कन है जो उतना ही प्रेरणादायक है जितने की उनके छक्के। बहुत कम लोगों को पता है कि धोनी का सपना क्रिकेटर बनना नहीं, आर्मी ऑफिसर बनना था। उन्होंने बचपन से ही सैनिकों को देखकर खुद को उसी वर्दी में कल्पना किया। 2011 में भारतीय सेना द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल की उन्हें मानक उपाधि दी गई, जो कि पैराशूट रेजिमेंट के साथ थी। 2015 में उन्हें बाकायदा पैराशूट ट्रेनिंग भी पूरी की और 5 बार हवाई छलांग लगाई। 2019 में उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 हफ्ते के लिए सेना ड्यूटी भी निभाई, सामान्य सिपाही की तरह। ये एक बहुत बड़ी बात है। धोनी के मैदान के बाहर के चेहरे को देखें। मैदान के बाहर धोनी एक बहुत ही सरल, शांत और पारिवारिक व्यक्ति हैं। 2010 में उन्होंने अपनी स्कूल फ्रेंड साक्षी से शादी की और 2015 में बेटी जीवा का जन्म हुआ। धोनी का झारखंड की राजधानी रांची में एक खूबसूरत फार्म हाउस है, जहां वे प्राकृतिक खेती और जानवरों के बीच सुकून से जिंदगी बिताते हैं। धोनी ने मैदान के बाहर भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। वो 7 नामक लाइफस्टाइल ब्रांड के मालिक हैं। कार्स 24, साका हैरी जैसी कंपनियों में निवेश करते हैं। चेन्नई FC और रांची रेज के को ओनर भी हैं। 2019 में धोनी की कंपनी धोनी इंटरटेनमेंट ने वेब सीरीज बनाई रोर ऑफ द लायन। 2023 में धोनी ने विजय और तमिल फिल्म LGM भी प्रोड्यूस की। 2024 में धोनी ने विजय फिल्म GOAT में एक कैमियो भी किया, जो फैंस के लिए सरप्राइज था। धोनी को कैप्टन कूल सिर्फ यूं ही नहीं कहा जाता। उनकी आंखों में कभी गुस्सा नहीं, चेहरे पे हमेशा संयम और हर संकट में मुस्कान होती है। उनका निर्णय लेने का क्षमता, खिलाड़ियों पर भरोसा और अंतिम ओवर में मैच फिनिश करने का कला, ये बताती है कि वे कमाल के लीडर हैं। BBC ने 2023 में धोनी की जर्सी नंबर 7 को रिटायर कर दिया। यह सम्मान सिर्फ दिग्गजों को ही मिलता है और धोनी इस सम्मान के असली हकदार भी हैं। धोनी हमें सिखाते हैं कि चुप रहकर काम करो, मेहनत करते रहो और जब वक्त आए तो शोर ऐसा करो कि दुनिया देखती रह जाए। धोनी, एक नाम, एक विरासत। धन्यवाद।